हाउ टू अंडरस्टैंड नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। नॉर्मल यूरिन की रिपोर्ट के नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक बीमार और सेहतमंद शख्स की जो यूरिन रिपोर्ट होती है तो उसमें क्या तब्दीलियां होती हैं, कौन सा नॉर्मल होता है और कौन सा इबनॉर्मल। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस मौजू को। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पर, जिसमें 6 अहम पैरामीटर्स के मुतालिक जाना जाता है। एक साइड पर मैं आपको पैरामीटर्स का बताऊंगा तो दूसरी साइड पर मैं आपको उसके नॉर्मल रिजल्ट का बताऊंगा। जो सबसे पहला पैरामीटर है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में, तो वो कहलाता है वॉल्यूम, यानी कि मिकदार। तो इसकी जो नॉर्मल मिकदार होती है 24 घंटे में, वो 800 से लेकर 2000 मिलीलीटर पर डे तक होती है। दूसरा पैरामीटर है कलर, यानी कि रंग। तो नॉर्मल जो यूरिन होता है तो वो हल्का पीले रंग का होता है। तीसरे नंबर पर जो पैरामीटर है वो कहलाता है अपीयरेंस, यानी जो जाहिरी सूरत होती है यूरिन की, तो ये नॉर्मली क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई गंद वगैरह नजर नहीं आता। चौथे नंबर पर है ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब है बू। तो इसकी जो नॉर्मल बू होती है तो वो इंतहाई कम होती है और बहुत मुश्किल से ही इंसान इसकी बू को महसूस कर पाता है। पांचवें नंबर पर जो पैरामीटर है तो वो है पीएच, और जो नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का तो वो 4.5 से लेकर 8 तक होता है। छठे नंबर पर जो पैरामीटर है वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी यूरिन का भारीपन। तो इसकी जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.005 से लेकर 1.030 तक होती है। अभी बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पर, और केमिकल एग्जामिनेशन में हम 10 अहम पैरामीटर्स के मुतालिक जानते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर होता है तो वो कहलाता है प्रोटीन, और प्रोटीन की जो नॉर्मल रिजल्ट दी जाती है तो वो नील में दी जाती है या फिर दिया जाता है लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे तक। दूसरा पैरामीटर है शुगर या ग्लूकोज, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है तो ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होता, इसका रिजल्ट नील में दिया जाता है नॉर्मली, या फिर लेस देन 130 मिलीग्राम पर डे तक इसका रिजल्ट नॉर्मल दिया जाता है। तीसरा पैरामीटर है कीटोन, और कीटोन नॉर्मली नील होता है, नहीं होता ये यूरिन में, या फिर इसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 0.6 मिलीमोल पर लीटर। चौथा पैरामीटर है ब्लड, और नॉर्मली इसको भी नील में दिया जाता है या फिर नेगेटिव में दिया जाता है या फिर एब्सेंट में दिया जाता है, क्योंकि यह नॉर्मली नहीं होता। पांचवा पैरामीटर है हीमोग्लोबिनूरिया, और नॉर्मली ये भी नील होता है या फिर नेगेटिव दिया जाता है। छठा पैरामीटर है यूरोबिलिनोजन, और ये भी नॉर्मली नील होता है या फिर एब्सेंट रिपोर्ट किया जाता है। सातवां पैरामीटर है नाइट्राइट्स, और ये भी नॉर्मली नील होता है या फिर नेगेटिव रिपोर्ट किया जाता है। आठवां पैरामीटर है बिलिरुबिन, और ये भी नॉर्मली नील दिया जाता है रिपोर्ट में या फिर नेगेटिव दिया जाता है। नौवां पैरामीटर है बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट, तो ये भी नॉर्मली नील होते हैं और रिपोर्ट में नेगेटिव या एब्सेंट भी दिए जाते हैं नॉर्मल यूरिन में। 10वां पैरामीटर है मायोग्लोबिन, और नॉर्मली ये भी यूरिन में नहीं होता, इसलिए इसका रिपोर्ट भी नील या फिर नेगेटिव या फिर एब्सेंट में दिया जाता है। अभी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पर, और इसमें भी 10 अहम पैरामीटर्स के मुतालिक जाना जाता है। जो पहला पैरामीटर है वो कहलाता है पस सेल्स, या फिर ल्यूकोसाइट, या फिर WBC भी से कहा जाता है, और नॉर्मली ये 1 से लेकर 3 पस सेल्स होते हैं पर हाई पावर फील्ड। दूसरा पैरामीटर है RBC या फिर रेड ब्लड सेल, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है नॉर्मल रिजल्ट में तो ये 2 से नीचे होने चाहिए, 2 से कम होने चाहिए हर एक फील्ड में। तीसरा पैरामीटर है एपिथेलियल सेल्स, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है तो ये 1 से लेकर 5 एपिथेलियल सेल्स पर हाई पावर फील्ड तक ये नॉर्मल होते हैं। चौथे नंबर पर जो पैरामीटर है वो है कास्ट, और कास्ट भी हमारे पास नॉर्मली नील होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कास्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें से हाइलाइन कास्ट, रेड सेल कास्ट, पस सेल कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, वेक्सी कास्ट और फैटी कास्ट। तो ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होते, तो इसका रिजल्ट भी नील, नेगेटिव या एब्सेंट में दिया जाता है। पांचवें नंबर पर जो पैरामीटर है वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं, और नॉर्मली ये भी नहीं होते नॉर्मल यूरिन में, इसलिए इसका रिपोर्ट भी नील, एब्सेंट या नेगेटिव में दिया जाता है।
क्रिस्टल की हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिसमें से कैल्शियम ऑक्सलेट एंड ल्यूसीन क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल, हिप्यूरिक क्रिस्टल, सिस्टीन क्रिस्टल, स्ट्रूवाइट क्रिस्टल, बिलिरुबिन क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड टायरोसिन क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सल्फोनामाइड क्रिस्टल, अमोनियम बायूरेट एंड एमॉर्फस यूरेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड एमॉर्फस फॉस्फेट, अमोनियम बायूरेट एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। तो ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होते, इसलिए इनका रिजल्ट भी नॉर्मली निल या फिर एब्सेंट या फिर नेगेटिव में दिया जाता है। छठा पैरामीटर है बैक्टीरिया, तो ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होता, इसलिए इसका रिजल्ट भी निल, एब्सेंट या फिर नेगेटिव में दिया जाता है। सातवां पैरामीटर है यीस्ट सेल्स, और ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होते, इसलिए इसका रिजल्ट भी निल, एब्सेंट या नेगेटिव में दिया जाता है। आठवां पैरामीटर है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, जो कि एक पैरासाइट है, तो नॉर्मल यूरिन में नहीं होता, इसलिए इसका रिजल्ट भी निल, नेगेटिव, एब्सेंट या फिर नॉट सीन में दिया जाता है। नौवां पैरामीटर है स्पर्माटोजोआ, और नॉर्मली ये भी मौजूद नहीं होता नॉर्मल यूरिन में, इसलिए इसका रिपोर्ट भी निल, नेगेटिव या एब्सेंट में दिया जाता है। और 10वां पैरामीटर है शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, तो ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं होता, इसलिए इसका रिजल्ट भी निल में, एब्सेंट में, नेगेटिव में या फिर नॉट सीन में दिया जाता है।